जरा व्लादिमीर पुतिन को समझते हैं, रूस के वो राष्ट्रपति जो एक वक्त पर खुफिया एजेंट थे। खुफिया एजेंट होने के बाद से ही उन्होंने कैसे धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा। राजनीति में कदम रखते हुए उन्होंने एक से एक सख्त बड़े जिद्दी फैसले लिए। उन्हें एक हठी और जिद्दी नेता के तौर पर जाना जाता है। आइए जरा उनके अंदर झांकते हैं, समझते हैं कि कहीं उनकी ये जिद पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध या फिर परमाणु युद्ध की तबाही के रास्ते पर तो नहीं ढकेल देगी। परमाणु हमले के लिए मिसाइल कमांड तैयार। जल, थल और वायु से परमाणु हमले की तैयारी। अब परमाणु युद्ध होगा। पुतिन का सिर फिर गया। परमाणु दस्ता तैयार। पुतिन के ऑर्डर का इंतजार। संयुक्त राष्ट्र की आपातकाल मीटिंग से पहले यूक्रेन और रूस की टेबल पर बातचीत के दौरान जो खबर सामने आई वो परमाणु युद्ध की तरफ पुतिन के बढ़ते कदमों की ओर इशारा कर रहे हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल दस्ता हमले के लिए तैयार है। यहां आपको यह समझना है कि न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल दस्ता परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का पहला कमांड सिस्टम होता है। सुप्रीम लीडर से ऑर्डर मिलते ही दो स्थितियों में परमाणु बम का इस्तेमाल होता है, पहला रक्षात्मक और दूसरा आक्रामक। ये ज्यादा डिजाइंड है कि अगर यूरोपियन इंटरफेरेंस हुआ, अमेरिकी इंटरफेरेंस हुआ, तो उसके अगेंस्ट अगर उनके जो गोला बारूद है और मिसाइल अगर गिरे यूक्रेन पे रशियंस के ऊपर, तो उस नजरिए से ये बोलना चाह रहे हैं कि हम टैक्टिकल लेवल न्यूक्लियर वेपन या बिलो अबव टैक्टिकल लेवल बड़ा वेपन हम आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से न्यूक्लियर डेटरेंस है कि आप ज्यादा ना करें, ज्यादा डिस्टेंस ना बढ़ें, ज्यादा पास ना आए मेरे। परमाणु युद्ध के खतरे की खबर उस वक्त आई है जब यूक्रेन ने रूस के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया और दुनिया के तमाम मुल्क यूक्रेन को हथियारों की खेप भेज रहे हैं। वहीं अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों से मॉस्को छोड़ने की अपील की है। वहीं बेलारूस ने अपना दूतावास बंद कर दिया है। यानी हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो क्या अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? इस सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ताजा बयान बहुत अहम है। सामने सिर्फ विकल्प है, रूस के साथ युद्ध लड़ा जाए और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की जाए, या दूसरा विकल्प ये है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत काम करें उन्हें ऐसा करने की एक कीमत चुकानी पड़े। वैसे पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है वो संकेत दे चुके। They receive NATO military weapons, the latest cutting-edge weapons. The US and its allies are pursuing the containment policy for Russia. And for us, it's an existential threat. Die or live. It's about the destiny of us as a nation. It's no exaggeration. It's a real threat to our interests and to our very existence, to our sovereignty, the existence of our state. That's the red line that I've mentioned earlier very often. ये बयान यूक्रेन युद्ध का है, जबकि 2018 में पुतिन ने परमाणु युद्ध के संकेत दे दिए थे। अगर कोई रूस का सफाया करने का फैसला लेता है तो हमें जवाब देने का अधिकार है। ये मानवता दुनिया के लिए आपदा होगी। हमें ऐसी दुनिया की जरूरत नहीं है जिसमें रूस ना हो। माना जा रहा है कि पुतिन परमाणु हथियारों को तैनात कर अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों पर अपने दबाव को बढ़ाना चाहते हैं। अगर बात बिगड़ी तो रूस किसी भी हद तक जाएगा। जब अमेरिका ने ऐलान किया इस इन्वेजन के बाद कि हम अपने बेसिस को एक्टिवेट करेंगे, मिसाइल बेसिस लगाएंगे, तो उस टाइप की इंटेलिजेंस रूस के पास पहुंची है कि कुछ यूरोपियन नेशंस अपने मिसाइल के जो बेसिस है उनको शिफ्ट कर रहे हैं, पोर्टेबल सिस्टम्स को शिफ्ट कर रहे हैं। तो उनको आगाह करने के लिए उसने बोला है कि मैं भी न्यूक्लियर डेटरेंस का बटन ज्यादा देर नहीं दबाऊंगा। तो उन्होंने बोला है। मैं नहीं समझता कि वो कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होने वाली है यूक्रेन के ऊपर। एक्सपर्ट बताते हैं कि
कि परमाणु बल को अलर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पहले हमला करेगा, यानी रूस पहले हमले की तैयारी नहीं कर रहा है। ये पहले हमला तभी करेगा जब ऐसी कोई चेतावनी उसे मिलती है। आज तक ब्यूरो।